हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर के वेस्ट वाटर स्टोरी। अब जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हमने पहले पढ़ लिया था, सारे टॉपिक्स इसके कवर कर लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन किए थे, तो आज हम इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हमें काफी सारी चीजें समझ में आ गई थी। कुछ पॉइंट्स जो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद जो बच्चे भूल जाते हैं, उसके बाद उन पॉइंट्स को हमने देख लिया था, थोड़ा एक तरह से हमारा रिविजन हो गया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। आज पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल क्या है। तो अपशिष्ट जल वह जल होता है जो उपयोग में लाया जा चुका होता है और उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। यानी कि कैसा जल होता है, जो उपयोग में लाया जा चुका होता है, यानी कि जिसको हम एक बार उपयोग कर चुके हैं और अब क्या है, उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज है उसमें, है ना, उसमें क्या है, वेस्ट है। ठीक, तो उसे कहा जाता है अपशिष्ट जल। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब हम कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने के बाद जो पानी होता है उसे क्या किया जाता है, उसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है ना। क्यों हो जाता है मैला, देखो, एक तो हमने उसको कपड़े धुलने के बाद उसका उपयोग किया, है ना, कपड़े धुलने के लिए उसका उपयोग किया। ठीक है, फिर कपड़े धोने के बाद अब उसमें क्या आ गया, जितना भी कपड़े में जो भी अशुद्धियां थी वो सारी उसमें चली गई, कपड़े तो अब साफ हो गए, तो वो सारी अशुद्धियां उस जल में चली जाती है। साथ में उसमें साबुन का वेस्ट होता है, डिटर्जेंट का वेस्ट होता है, या कोई हम कंफर्टर डालते हैं तो उसका वेस्ट होता है। तो उस पानी को हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, अब उसमें इम्प्योरिटीज भी आ चुकी हैं, उससे एक बार उपयोग भी कर कर लिया है हमने, इसीलिए उस जल को क्या कहा जाता है, अपशिष्ट जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल के स्रोत क्या क्या है। तो अपशिष्ट जल के स्रोत क्या है, तो घर से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले है घर, फिर उद्योग, अस्पताल, कार्यालय, वर्षा का बहता पानी, इसके अलावा स्कूल्स हैं, सिनेमा घर हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी जगह क्या होता है, पानी का यूज होता है, तो वहां से अपशिष्ट जल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो जहां भी वॉशरूम, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, तो वहां से भी काफी सारा वेस्ट वाटर निकलता है। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे घर है, उद्योग है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज हैं, रेन वाटर रन ऑफ यानी कि वर्षा का बहता पानी, तो ये सभी स्रोत हैं अपशिष्ट जल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीवेज। अब सीवेज क्या है, सीवेज वह अपशिष्ट जल होता है जो घरों और इमारतों से आता है और इसमें मल मूत्र व अन्य अशुद्धियां होती हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कैसा सीवेज का मतलब क्या होता है, सीवेज का मतलब होता है कि ये क्या है, एक प्रकार का अपशिष्ट जल है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, घरों और इमारतों से आ रहा है। इमारतों से क्या संदर्भ है यहाँ पर, इमारतों का मतलब क्या है, इमारतों से मतलब है अस्पताल या उद्योग या कोई कार्यालय है, सिनेमा घर है, मॉल्स हैं। ठीक है, तो इमारतों से ये मतलब है यहाँ पर। तो अपशिष्ट जल है, सीवेज का मतलब वो अपशिष्ट जल जो घरों और इमारतों से आता है और जिसमें ह्यूमन वेस्ट व अन्य अशुद्धियां होती हैं। ह्यूमन वेस्ट तो होता ही है, ह्यूमन वेस्ट वेस्ट के अलावा किचन का जो भी वेस्ट होता है, उसके अलावा और भी जो भी वेस्ट होते हैं और भी जो भी अशुद्धियां होती है, वो सब मिल करके बनाता है सीवेज। तो ये तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं बच्चों, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल में दो प्रकार की अशुद्धियों का नाम बताइए। दो प्रकार की अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं, एक होती हैं जैविक अशुद्धियां
एक होती है अकार्बनिक अशुद्धियां, या हम कह सकते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि निलंबित ठोस, और भी बहुत सारी अशुद्धियां होती है। फिलहाल हमें यहाँ पर 2 अशुद्धियों के नाम बताने थे, तो वो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, या हम कहें जैविक अशुद्धियां और अकार्बनिक अशुद्धियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता क्या है। सैनिटेशन का मतलब क्या है। सैनिटेशन इज द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड वेस्ट वाटर। जो भी ह्यूमन वेस्ट है और वेस्ट वाटर है, ह्यूमन वेस्ट यानी कि मानव अपशिष्ट, और वेस्ट वाटर यानी कि अपशिष्ट जल, तो उसको सही से हमें क्या करना है, डिस्पोज करना है। सही से अगर हम उसका डिस्पोजल करते हैं तो उसी का मतलब सैनिटेशन है, उसी का मतलब स्वच्छता है। क्योंकि देखो, अगर हम कहीं पर बैठे हैं, ठीक है, तो हमने खाना खाया, ठीक है, तो अगर उसके बाद हमने बर्तन को, खाने को इसी प्रकार अपने चारों ओर फेंक दिया, तो वहां पे क्या स्वच्छता होगी, सैनिटेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। वहीं अगर हमने खाना खाया तो उसको अच्छे से, उस बर्तन को धो लिया, जितना भी खाना गिरा हुआ था उस सभी को साफ कर लिया, यानी कि हमने क्या किया, हमने वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट किया, जिस वजह से वहां पर क्या है, स्वच्छता बरकरार थी। ठीक, तो वैसे ही सैनिटेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सेफ डिस्पोजल करना होता है ह्यूमन वेस्ट का और वेस्ट वाटर का। अगर हम इनको अच्छे से क्या कर लेते हैं, डिस्पोज कर लेते हैं, तो स्वच्छता अपने आप ही मेंटेन रहेगी। तो स्वच्छता का अर्थ है मानव अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान। ठीक है, सुरक्षित निपटान यानी कि सेफ डिस्पोजल। ऐसे नहीं कि हमने जो ये मानव अवशिष्ट है, जो भी ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, और जो भी अपशिष्ट जल है, अपशिष्ट जल में भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, इसीलिए नाम अपशिष्ट जल है। तो इसको अगर हमने सुरक्षित सुरक्षित निपटान कर लिया तो ये सैनिटेशन कहलाया जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको वैसे ही फेंक दिया, कहीं भी एक जगह साफ कर दिया, दूसरी जगह में फेंक दिया, तो ये कोई सैनिटेशन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि एसटीपी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है बच्चों, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जहां पर सीवेज को उपचारित किया जाता है, सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको जल स्रोतों में छोड़ने से पहले, है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ऐसा स्थान जहाँ सीवेज को उपचारित किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सीवेज को उपचारित किया जाता है ताकि उसे जल स्रोतों में छोड़ दिया जा सके या छोड़ा जा सके। फिर उसके बाद उसे जो है वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं अ फैसिलिटी दैट ट्रीट्स सीवेज बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो जहां पर सीवेज को ट्रीट किया जाता है या उपचारित किया जाता है उन्हें जल स्रोतों में छोड़ने से पहले। चलिए, तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक, चलिए, तो इन्हें अब आप नोट कर लीजिए और एक बार रीड भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्लज, यानी कि स्लज क्या होता है। चलिए, स्लज इज अ सॉलिड वेस्ट सेपरेटेड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान स्लज वो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट है जिसको सेपरेट किया जाता है। यानी कि स्लज वह ठोस अपशिष्ट होता है जो सीवेज उपचार के दौरान अलग किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है स्लज को। अब बच्चों, स्लज को अलग करके क्या किया जाता है, इस स्लज को अलग करके क्या किया जाता है, इसको डिकम्पोज कराया जाता है, फिर इससे क्या बन सकती है, बायोगैस बनाई जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई स्लज की। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लैरिफाइड वाटर, यानी कि स्पष्ट जल क्या होता है। स्पष्ट जल सब जानते हैं, इट इज द वाटर फ्रॉम विच मोस्ट सॉलिड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड, यानी कि वह जल जिसमें अधिकतर ठोस और घुली हुई अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। यानी कि जिसमें जितनी भी घुली हुई अशुद्धियां थी, जितने भी
ठोस थे, ठोस अशुद्धियां थी, उनको हटा दिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है स्पष्ट जल यानी कि क्लैरिफाइड वाटर। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी रीयूज वेस्ट वाटर एट होम। अब हम वेस्ट वाटर को घरों में कैसे उपयोग कर सकते हैं जिस वजह से वेस्ट वाटर जो है, जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो। तो कैसे हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग किचन वाटर फॉर गार्डनिंग और फ्लशिंग टॉयलेट्स। यानी कि रसोई का जो पानी है उसे बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है या शौचालय की फ्लशिंग के लिए किया जा सकता है। तो फ्लशिंग में बहुत सारा पानी वेस्ट होता है तो उसमें हम किचन का जो पानी है जो हमने वहां पर यूज किया था उसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी बच्चे जो आरओ होते हैं तो आरओ से भी बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है तो वो उनको भी उस पानी को भी हम क्या कर सकते हैं स्टोर करके गार्डनिंग के लिए या कपड़े धोने के लिए या फ्लशिंग के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटेशन इन डेली लाइफ। यानी कि दैनिक जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। अब स्वच्छता का क्या महत्व है तो इस आंसर को आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। तो क्या महत्व है, यह बीमारियों से बचाव करता है, स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं रहेंगी, और पर्यावरण को स्वच्छ रखता है तो हमारा एनवायरनमेंट भी कैसा रहता है, क्लीन रहता है। ठीक, अगर हम सैनिटेशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। यानी कि वर्मी प्रोसेसिंग शौचालय क्या होता है। अब वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स ऐसे टॉयलेट्स हैं बच्चों जिनमें हम क्या करते हैं अर्थवॉर्म्स को डाल देते हैं, ठीक है, उनका उपयोग किया जाता है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म क्या करते हैं उस वेस्ट को क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डिकम्पोज करने के बाद उससे जो है हम मैन्योर की तरह उपयोग कर सकते हैं, यानी कि खाद की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे शौचालय जिसमें अर्थवॉर्म्स यानी कि केंचुए अपशिष्ट को सड़ाकर यानी कि डिकम्पोज करके, सड़ाकर यानी कि डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैन्योर्स बनाते हैं, ठीक है, खाद बनाते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कहीं कई बहुत सारी जगहों पर वर्मी प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, तो यानी कि अलग अलग टॉयलेट्स होती हैं, तो वहां से जो भी वेस्ट आता है उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। तो वहां पर जो अर्थवॉर्म्स हैं वो क्या करते हैं उस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद उससे जो है खाद बनाई जाती है, फिर खेतों में डाली जाती है और बहुत सारी जो फसलें हैं उनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज ओपन डेफिकेशन। यानी कि ओपन डेफिकेशन क्या होता है, खुले में शौच क्या होता है। यानी कि डेफिकेटिंग इन ओपन फील्ड और एरियाज विदाउट टॉयलेट्स, यानी कि ऐसे स्थानों पर शौच करना जो क्या है पूरे खुले हुए होते हैं, ठीक है, फील्ड पूरे क्या होते हैं ओपन होते हैं जहां पर टॉयलेट्स मौजूद नहीं होते, यानी कि बिना शौचालय के खुले स्थानों में शौच करना, इसे ही ओपन डेफिकेशन कहा जाता है। और यही बच्चों, यही सैनिटेशन, इसी की वजह से जो है सैनिटेशन मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि ओपन डेफिकेशन तो लोग खुले में फील्ड में या नदियों के किनारे में क्या करते हैं डेफिकेट करते हैं, ठीक, जिस वजह से पानी भी क्या होता है आगे पॉल्यूट होता है और फील्ड्स भी पॉल्यूट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था ओपन डेफिकेशन। अब ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय ओपन डेफिकेशन। यानी कि खुले में शौच से क्या समस्याएं होती हैं। अब क्या समस्याएं होती हैं, देखो पहली समस्या इससे बीमारियां फैलती हैं, और दूसरी समस्या इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट है इससे बीमारियां फैलती हैं। आप चाहें तो इनको इस तरीके से आंसर ना लिख करके पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला यानी कि खुले में शौच करने से यानी कि ओपन डेफिकेशन से क्या क्या समस्याएं होती हैं।
वो है पहला तो बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण पर्यावरण दूषित होता है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है वो क्या होता है, दूषित होता, प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनहोल, यानी कि मैनहोल क्या होता है। चलिए, एक ढका हुआ द्वार जिसमें कर्मचारी सीवर में प्रवेश कर सकते हैं तो उसे ही मैनहोल कहा जाता है। ठीक है, तो मैनहोल आपने देखा होगा सड़कों के किनारे, या आप जब सड़कों पे चलते हो मार्केट में तो आपने देखा होगा गोल गोल जिसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है ना, कभी वो खुले हुए होते हैं कभी वो बंद होते हैं, तो वो होते हैं मैनहोल्स। तो उनके द्वारा जो कर्मचारी हैं वो सीवर के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, या अगर कभी वहां कुछ गिर जाए या कभी कुछ फंस जाए तो उसमें जाया जा सकता है मैनहोल के द्वारा। अगला है नेम एनी टू हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में सबसे ज्यादा हार्मफुल यानी कि हानिकारक पदार्थों के नाम हमें बताने हैं। तो वो है, सबसे पहला है डिटर्जेंट, ये भी एक हार्मफुल कंपोनेंट है। अगला है रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल्स। ठीक, चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नेसेसरी। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नेसेसरी क्यों है, यानी कि अपशिष्ट जल का जो उपचार है वो आवश्यक क्यों है। देखो, पहले काफी सारे पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उपचार जो है वो आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये पानी जो भी ये अपशिष्ट जल है, अगर इसका उपचार नहीं किया जाएगा तो ये बहते बहते कहाँ चला जाएगा, जो हमारे अन्य जल के स्रोत हैं उन पर चला जाएगा और उनको भी क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका उपचार करना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पर एक और कुछ पॉइंट और है, जैसे कि हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए, हानिकारक पदार्थों को हटाने और स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा के लिए अपशिष्ट जल का उपचार आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा आंसर लिख सकते हैं कि हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए और स्वास्थ्य व पर्यावरण की रक्षा के लिए अपशिष्ट जल का उपचार आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो वह बैक्टीरिया जो अपशिष्ट को सड़ाने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जिन बैक्टीरियाज को जो अपशिष्ट है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को एरोबिक बैक्टीरियाज कहा जाता है। कि वही होते हैं, तो वे बैक्टीरिया जो अपशिष्ट को सड़ाने के लिए यानी कि डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर बार स्क्रीन्स इन ट्रीटमेंट प्लांट। तो प्रीवियस लेक्चर में बार स्क्रीन वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, तो यहाँ पर उसमें हमने एमसीक्यू किया था। यहाँ पर हमें इसका शॉर्ट आंसर लिखना है कि बार स्क्रीन्स क्या होती हैं ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, तो उपचार संयंत्र में बार स्क्रीन क्या होती है। तो बार स्क्रीन जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, रैपर है, नैपकिन्स हैं, इनको हटाने के काम आती है। इनको क्या करती है, रिमूव करती है। तो बार स्क्रीन सीवेज से लकड़ी, प्लास्टिक जैसे बड़े कचरे को हटाती है। ठीक है, जो भी बड़ा कचरा होता है उसको ये हटाती है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आंसर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।